हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है ना। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया था। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज देयर आर टू पाथवे, मीन कि दो मेथड्स होते हैं। नंबर वन रेस्पिरेटरी पाथवे, सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट दैट इज लंग्स। ठीक है ना। देयर आर टू मेन थिंग्स ओके एंड वी हैव स्टडीड वेल ओके। हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। नाउ वी आर कंसिडरिंग, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं ब्रीदिंग की मैकेनिज्म के बारे में। जनरली व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अगर मैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म की बात करूं देन देयर इज अ ह्यूज काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन केम इन आवर माइंड। हमारी जो है अब काफ़ी सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है कि सर क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से होना चाहिए। देन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन सिंपल वे। मैं अगर सिंपल वे की बात करूँ, एक सिंपल वे की बात करें हम लोग, तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर जनरली क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात। दिस इज क्वाइट सिंपल मैकेनिज्म। और हम लोगों ने सबने सुना है कि एनवायरनमेंट से आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, आपकी बॉडी में जाती है, मेटाबोलाइज करती है, एनर्जी बनाती है एंड इट विल एक्सपेल्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ CO2, राइट। ओके, क्लियर है। तो ये हम लोगों को मैकेनिज्म पता है, लेकिन हाउ कैन इट पॉसिबल, ऐसा क्यों है, किस तरीके से होता है, रेस्पिरेटरी पासेज में ऑक्सीजन कैसे जाती है और जाने के बाद ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है। तो फॉर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म, ब्रीदिंग प्रोसेस या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस, वी हैव जनरली टू टर्म्स। हमारे पास दो टर्म आती है, ठीक है। ब्रीदिंग को समझने के लिए देयर आर टू मेजर टर्म्स, दो मेन टर्म होती है। द टर्म्स आर इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, राइट। कि इसको टर्म को समझने के लिए दो मेन टर्म आती है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। क्या है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का मीनिंग? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन को हिंदी में बोला जाता है अंतः श्वसन, यानी कि अपटेक या इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, या अपटेक और इनहेल ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस का लेना क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है ना। गैसेस का लेना क्या कहलाता है बेटा, इंस्पिरेशन कहलाता है। ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट समथिंग न्यू कि एक्सपिरेशन क्या होता है, रिलीज और एक्सेल, रिलीज और एक्सेल ऑफ गैसेस या CO2, ठीक है। CO2 यहाँ पर गैसेस में कौन सी मेनली आपकी बॉडी में एंट्री कर रही है, O2, ठीक है ना। देन we are knowing the meaning of two words। हम लोगों ने इनका मतलब जान लिया कि इंस्पिरेशन क्या होता है, गैस को अंदर लेना, बॉडी में ले जाना, और एक्सप्रेशन क्या होता है, बॉडी से गैस को बाहर निकालना, ठीक है ना, यानी अंतःश्वसन और बहिर्श्वसन। क्लियर है। लेकिन अब हाउ कैन इट पॉसिबल, ये किस तरीके से पॉसिबल है। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके लिए एक वर्ड आता है प्रेशर ग्रेडियंट। हिंदी में बोला जाता है इसको दाब प्रवणता। क्या बोला जाता है, दाब प्रवणता। अब प्रेशर ग्रेडियंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द इंस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है ना। इंस्पिरेशन के लिए बेटा जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर का मतलब जानते हो, दबाव, ठीक है। नॉर्मली प्रेशर और कंसंट्रेशन से रेंज, जहाँ पर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, अब प्रेशर जो है, अगर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो कंसंट्रेशन जो है इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। सेकंड जो वॉल्यूम है वो सेमी प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, ठीक है ना। क्लियर है, आई बात समझ में, क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा कि प्रेशर ग्रेडियंट, आपकी बॉडी में जो गैसेस का मूवमेंट होता है, हमारी बॉडी में जो गैस का मूवमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी में इनहेल और एक्सहेल जो कर रही है गैसेस, दीज गैसेस आर ऑलवेज मूव ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है ना। वो किसके बेसिस के ऊपर मूव करती है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। किसके बिहाफ पर बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट के बिहाफ पर क्या कर रही है, मूव कर रही है। दीज गैसेस विल मूव ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, राइट। सो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू। हम लोग अगर कुछ नई बात करें, देन here's a short form of ATM। ATM बेटा ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है। आप लोगों का पैसा, ATM का नाम सुनते ही सब लोगों को पैसे निकालने की मतलब याद आता है, ठीक है ना। ATM इज स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। ATM जो है वो किसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिलेटेड है। देन अगर हम लोग बात करें ATM की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो आप लोगों को अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑलमोस्ट जो ऑक्सीजन है वो 20% है, राइट। पता है आप लोगों को
पता है, दैट मीन्स द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरमेंट इज हाई, और अब ज़्यादा है। और हम लोगों ने बोला है कि जो गैस का फ्लो है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। एग्जैक्टली। तो अब क्या करेगी, अब देखो आपकी जो इंट्रा मतलब इटसेल्फ, इनसाइड पल्मोनरी का मींस होता है बेटा कॉमनली लंग्स, ठीक है, लंग्स को आप लोग पल्मोनरी एरिया भी बोलते हो, राइट। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है ये वाला एरिया का पूरे का, ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, लो है, ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ लो होता है, देन ऑक्सीजन विल एंटर थ्रू द रेस्पिरेटरी पासेज इनटू द लंग्स। ऑक्सीजन क्या करेगी, इस रेस्पिरेटरी पासेज से होती हुई कहाँ आएगी, आप लोगों के लंग्स में आएगी। क्लियर है, यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। लेकिन हाउ कैन इट पॉसिबल, एंड द थिंग्स इन द ऑर्गन दैट विल हेल्प इन दिस प्रोसेस, हाउ आर दे या व्हाट आर दे, कि जो इन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं वो कौन है, वो क्या है, कौन है। तो मैं अगर आप लोगों को बात करूं, सुनिएगा मेरी बात जल्दी। अब देखिएगा इंस्पिरेशन, ठीक है, हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहे थे, लेकिन अब इस प्रेशर ग्रेडियंट के अंदर अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, तो यहाँ पर बेटा दो वर्ड है अभी, जो द थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग, ठीक है ना। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गई, तो ये चैप्टर जो है बेटा मक्खन की तरह फिसलता हुआ आपके दिमाग में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना, बिल्कुल मक्खन की तरह आ जाएगा आप लोगों के। द थिंग्स दैट आर डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है ना। डायफ्रागम तो वी नो दैट कि डायफ्रागम क्या होता है, आपके लंग्स के यहाँ होता है, इधर इस तरीके से, क्लियर है। अब क्या है इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या होती है बेटा, आपके थोरैक्सिक कैविटी के अंदर है इंटरकोस्टल मसल, एंड दीज आर ऑफ टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंस्पिरेशन में क्या होगा, इन केस ऑफ इंस्पिरेशन में क्या होगा, व्हेनेवर द डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी जो रिलैक्स स्टेज में है डायफ्रागम वो इस तरीके से, ठीक है, आपके लंग्स यहाँ है, जब ये डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्लैट स्पेस में आ जाएगा पूरा का पूरा, क्लियर है, यानी नीचे की तरफ खींच जाएगा। देन इन दैट केस क्या होगा, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, एक मिनट, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या होगा, जो ये डायफ्रागम है ये जिस तरीके से नीचे एक्सपेल आउट हुआ, नीचे की तरफ खींचा, ठीक है ना, तो आप लोगों का लंग्स जो है वो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दैट इट मींस कि आप लोगों का जो थोरैक्सिक कैविटी था, वो क्या होगा, इट विल इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देन इन दैट केस क्या होगा, जो आप लोगों का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होते ही साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन विल एंटर, ऑक्सीजन जो है वो एंट्री कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि इसका अपोज, एक्सटर्नल का मतलब होता है इसका अपोज, यानी अब यहाँ पर तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है ना, अब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप लोगों का जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जो स्टर्नम है वो भी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है ना। स्टर्नम फूलेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, स्टर्नम जो अपना स्पेस छोड़ देगी और वॉल्यूम बढ़ेगा और ऑक्सीजन जो एंट्री कर जाएगी। लेकिन अभी एक्सटर्नल के अंदर केस में क्या होगा, जो लंग्स है, अब जो डायफ्रागम है, व्हेनेवर द डायफ्रागम केम इन कांटेक्ट या केम इन प्रीवियस पोजीशन, जब डायफ्रागम प्रीवियस पोजीशन में आएगा, यानी डायफ्रागम क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, तो रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, जनरली अगर हम लोग बात करें, रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, बेसिकली हम लोग बात करें तो ये लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, लंग्स वापस क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और आपका जो वॉल्यूम है थोरैक्स कैविटी का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि जो CO2 है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और बाहर हमें पता है एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, डाउन है, और यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन हाई है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रेट के कारण। अब ये मेटाबॉलिक रेट्स के कारण क्या होगा, जैसे ही इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, वॉल्यूम क्या होगा CO2 का, या प्रेशर जो है वो CO2 का क्या होगा, इंक्रीज हुआ, क्यों, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट्स हो रही है, ठीक है ना, तो CO2 की कंसंट्रेशन जैसे ज्यादा बढ़ी, देन इन दैट केस क्या होगा कि आप लोगों की जो CO2 है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी बाहर की तरफ, क्लियर है। ये होता है आप लोगों का इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है, ओके। अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होता है, यानी कि अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन जो है, ठीक है, ये क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। थोरैक्सिक कैविटी क्या है, उसका वॉल्यूम किस तरीके से डिक्रीज होता है, किस तरीके से इंक्रीज होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के नीट में कि आप लोगों की बॉडी में आप अपने इंस्पिरेशन और
एक्सप्रेशन की स्ट्रेंथ को आप स्टेबल कैसे कर सकते हो, यानी कि इंक्रीज कैसे कर सकते हो, डिक्रीज कैसे करते हो. देयर इज अ काइंड ऑफ मसल्स दैट इज नेम्ड एज एब्डोमिनल मसल. उसके लिए आप लोगों की मसल्स काम करती हैं, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है ना. अब ये एब्डोमिनल मसल्स जो है ये क्या करती है, आप लोगों के जो थोरेसिक कैविटी है उसके साइज को क्या करती है, रेगुलेट करती है, राइट. ओके, एंड देयर इज अ एक्वाटिक टर्म है, बिल्कुल एक्चुअल टर्म है, एक्चुअल पॉइंट है, एक्चुअल वैल्यू है कि वी कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट. ये किसके लिए, एक अडल्ट ह्यूमन के लिए, ठीक है. अडल्ट ह्यूमन के लिए, अडल्ट ह्यूमन कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट. एक और वो कौन सा है, हेल्दी अडल्ट, ठीक है ना. एंड द ब्रीथिंग रेट इज बीइंग measured by an instrument that is named as spirometer. That is named as spirometer. So dear student, today we have completed our mechanism of breathing and respiration, right? Clear है? Okay, thank you.